तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हीट के बारे में। हमने पहले वर्क कर रखा था दोस्तों, अब हम हीट के बारे में बात करेंगे। हीट के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो हमने एडियाबेटिक का डेरिवेशन किया था, अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलीट्रॉपिक का भी डेरिवेशन करके दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। या वो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ पीवी का पावर गामा के जगह पर पीवी की पावर एन रख के सेम प्रोसेस कर देना। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो अगर आपका रिस्पॉन्स आया तो मैं उसे भी करके दिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं हीट क्या है। तो दोस्तों हीट एक एनर्जी है जो किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है। दोस्तों अगर ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो रही है तो समझ लीजिए ये एक बाउंड्री फिनोमेनन है, सेम एज जैसा हमने वर्क में बताया था। और दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे एक और आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हीट जो होता है वो एक लो ग्रेड एनर्जी होता है दोस्तों। हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी, इट्स अ लो ग्रेड एनर्जी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों हम कि हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी। दोस्तों हीट एज अ लो ग्रेड एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप कहीं सिस्टम पे कहीं पे भी अगर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर दे रहे हो तो वो हीट जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया या जितना आपने दिया वो टोटल का टोटल आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट वो लॉस हो जाती है, एज ए सराउंडिंग में लॉस हो जाती है। लेकिन वर्क दोस्तों, यहीं पर अगर हम एग्जांपल ले ले वर्क का और इसे कंपेयर करें एज ए हीट से, तो वर्क जो होता है दोस्तों ये हाई ग्रेड एनर्जी होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है दोस्तों। अब ये वर्क हाई ग्रेड एनर्जी क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वर्क टोटली हमें यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। यानी हमने कहीं पे अगर दोस्तों फोर्स लगाया तो हमें जितना वर्क चाहिए वो हमें मिल जाता है। यानी इसे हम अगर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये हमें जितना इस पे लगाया है हमने उतना ही हमें रिटर्न भी मिल जाता है दोस्तों। इसलिए हम इसे बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। जबकि हीट में ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे हमें कुछ लिए हीट हमारी लॉस हो जाती है जिसके वजह से हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। अब दोस्तों हीट को दूसरे दायरे से देखा जाए दोस्तों तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हीट के टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से भी हीट जनरेट होता है। ये बात भी सही है दोस्तों। अगर आप किसी गर्म रोड को छुए तो आपको पता चलेगा कि वो हीट हो रही है। मतलब एक कोना अगर उसका हीट किया, मान ले कोई रॉड है दोस्तों, अगर आपने लोहार के दुकान पे देखी होगी दोस्तों, तो वो जहाँ पे वो हीट करते हैं रॉड पे, तो एक साइड पे अगर वो हीट कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आप देखते होगे दोस्तों कि इस साइड तक भी हीट पहुंच जाती है। तो ये कैसे पहुंच रही है दोस्तों, ये पहुंच इसलिए रही है दोस्तों क्योंकि एक तरफ गर्म है एक तरफ ठंडा है। तो ये ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से हीट इधर से इधर ट्रैवल कर रही है। यानी हीट जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से भी होता है दोस्तों। ये बहुत पॉइंट वाली चीज़ है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों हमारी हीट। अब कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। तो अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि Q जो है, अब हमने यहाँ पे जान लिया है कि Q जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। अब Q जब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है दोस्तों तो Q तो हमारा मास के भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो किसी मास पे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा। जैसे हमने ये रॉड पे अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है दोस्तों तो ये रॉड का कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। तो इस मास पे तो एब्सोल्युटली ये डिपेंड कर ही रहा होगा, तो ये मास के भी प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों जब ये दोनों को मिला दें तो ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T होगा। लेकिन अब दोस्तों ये आप जानते हो कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट टर्म के रूप में दोस्तों हम यहाँ पे सी एम डेल्टा टी ले लेंगे। अब बात आती है दोस्तों ये सी होता क्या है। तो सी को दोस्तों हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों वो आगे हम समझते हैं। अब जैसे दोस्तों ये स्मॉल सी है। अब मैंने इस वीडियो के सीरीज़ में, अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो उसमें मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता था दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट होता था मास के।
मास के जो इंडिपेंडेंट होता था उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते थे, और जो मास पे डिपेंड करता था दोस्तों उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते थे। तो सिंपली ये जो सी होता है दोस्तों, ये होता है पर यूनिट मास, यानी हीट कैपेसिटी के पर यूनिट मास को बोलते हैं दोस्तों हम। हीट कैपेसिटी जो होती है दोस्तों, हीट कैपेसिटी उसकी पर यूनिट मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये चीज़ मैंने उस वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट यानी अगर स्पेसिफिक वर्ड किसी भी टर्म के आगे लग गया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। यानी यहाँ से आपको दोस्तों एक क्वेश्चन किसी कंपटीशन लेवल के आराम से बन जाता है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो या हीट कैपेसिटी, अगर आपसे कोई पूछेगा हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप आराम से बता सकते हो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नॉर्मल आप बता ही सकते हो कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत बढ़िया लॉजिक मिल गया है, और ये आपको 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। एक क्वेश्चन या दो, एक क्वेश्चन तो आपको जेई या आपको आरआरबी जेई के लेवल पे मिल ही जाती है दोस्तों। अब दोस्तों स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को मैं बता देता हूँ आपको कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है। जैसा कि मैंने आगे लिख रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पेसिफिक हीट दोस्तों वो हीट होती है, जैसा कि मान लीजिए 1 ग्राम मास यानी 1 ग्राम यानी 1 यूनिट मास, क्या आप बोल सकते हैं 1 ग्राम मास को बर्न करने पे 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो एनर्जी हमें एब्जॉर्ब होती है दोस्तों, उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न करने पे जो हीट हमें एब्जॉर्ब होती है, या कह सकते हैं आप कि जो हीट हमें मिलती है, उसे हम दोस्तों बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो अब दोस्तों आपको स्पेसिफिक हीट क्लियर हो गया होगा। तो अब दोस्तों हीट के बारे में कुछ साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। मान ले दोस्तों आपके पास एक सिस्टम है, आपने किसी सिस्टम को हीट दिया और किसी सिस्टम से हीट लिया, तो क्या होगा, ये बात जरूरी है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी सिस्टम को हीट दिया और किसी सिस्टम पे वर्क किया। चलो मैं यहाँ पे आपको वर्क का भी कंपैरिजन कर ही देता हूँ ताकि आपको एक बार वर्क भी क्लियर हो जाए उसकी साइन कन्वेंशन। तो चलो एक बार मैंने हीट दिया, इसमें वर्क दिया। अब दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, दूसरा सिस्टम लेते हैं, सिस्टम 2 सिस्टम 1। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं दोस्तों कि इस सिस्टम में मैं हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अब साइन कन्वेंशन क्या होगा दोस्तों, और ये साइन कन्वेंशन मैं बता देता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के टर्म से। तो ध्यान से देखिए, किसी सिस्टम पे अगर वर्क कर रहे हैं तो ये वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी हीट नॉट वर्क। अगर किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं दोस्तों तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और सेम अगर इस सिस्टम की बात करें तो किसी सिस्टम से अगर हीट ले रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, और किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हीट की यूनिट क्या होती है। तो हीट को जनरली दोस्तों हम जूल में मेज़र करते हैं। जूल इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट बोल सकते हो आप इसे। इसकी एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों जूल होती है। अब कहीं कहीं आप देख सकते हो इसकी किलो जूल भी लिखते हैं, किलो जूल पर केजी भी लिखते हैं। तो वो दोस्तों वो हीट पर यूनिट मास होती है। अगर आपको वहाँ पे हीट लेना है तो जो मास आपको अलग से दिया रहता है दोस्तों न्यूमेरिकल में, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमें हीट मिलती है। तो ये दोस्तों हो गई हीट की कहानी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक काफ़ी नामी क्वेश्चन, या कह सकते हो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो हमेशा स्टूडेंट्स के मन में डाउट क्रिएट करती है। वो आपको दिख रहा होगा कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना रखा है। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने पहले से ही लिख के रखता हूँ फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो जो है वो 5 से 7 8 9 10 उससे ज़्यादा की नहीं जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में
ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ दोस्तों, कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप 5 मिनट में आओ। जो चीज़ समझ लो दोस्तों, आपको क्लास में 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठने पे भी समझ में नहीं आती है, वो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट में समझ रहे हो तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से बताते हैं कि सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर ले रखा है और दोनों के नीचे मैंने बर्नर लगा दिया है, दोनों में वाटर है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। और वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फिक्स्ड कर दिया है इस वॉल्यूम को, कि हीट देने पे ये ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे आए, ये फिक्स कर दिया मैंने इसे। तो अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे हीट करूँगा, जैसे मैं इसे हीट करूँगा दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जीज़ में तो चेंजेस आएगी ही आएगी, लेकिन इसकी जो पिस्टन है वो भी मूव करेगा दोस्तों, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं मूव करेगा। अगर मूवमेंट होगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क का जनरेशन होगा, यानी वर्क डन मिलेगा हमें यहाँ पे हमें वर्क डन मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही मिलेगा, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है। अगर इसे हम कितना भी हीट कर दें, कितना भी एनर्जी बढ़ा दें इसकी, फिर भी ये पिस्टन मूव होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे पहले ही फिक्स कर रखा है। तो अब चाहे आप कितना भी हीट दे दो इसे, ये कभी भी हिलेगा नहीं। तो इसीलिए इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ पे दोस्तों हमें इंटरनल एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, और साथ में हमें वर्क डन भी मिलेगा। यानी हमें यहाँ पे 2 क्वांटिटी मिल रही है, जबकि यहाँ पे हमें 1 क्वांटिटी मिल रही है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, कि कोई वर्क अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो दोस्तों अब एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता क्या है, तो इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दोस्तों Cp अपॉन Cv, यानी कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट की रेशियो को हम स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये गामा की वैल्यू जनरली होती कितनी है। तो दोस्तों इसे अगर आप जाने तो ये नॉर्मली 1.4 के बराबर होती है, इसे जो हम नॉर्मली लेते हैं 1.4। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसी एक और टर्म की, वो टर्म का नाम है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो ये जो R होता है यहाँ पे दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसे दोस्तों हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब बात आती है दोस्तों आइडियल गैस की इक्वेशन की। तो वो होता है दोस्तों, एक होता है पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, और एक होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर बार के पावर टी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एम है इसे तो मास कहते हैं, लेकिन ये जो है ये तो आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, इसे नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो अब बात होती है दोस्तों ये जो आर है, ये दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो आर है दोस्तों इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब दोस्तों ये जो आर बार है इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों किलो जूल पर मोल केल्विन, ये होती है दोस्तों इसकी एसआई यूनिट। अब दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसकी जो एसआई यूनिट है दोस्तों, उसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों किलो जूल पर केजी केल्विन, ये होती है दोस्तों इसकी एसआई यूनिट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों की वैल्यू कितनी लेते हैं, अगर हम ले रहे हो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो तो फिक्स होगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, जो नॉर्मल जो गैस कांस्टेंट है इसकी दोस्तों हो जाती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी हो जाती है दोस्तों 8.314 किलो जूल मोल पर केल्विन, पर मोल केल्विन।
तो ये हो जाती है दोस्तों इनकी वैल्यू। दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपको या तो दिया रहेगा या तो नहीं भी दिया रहेगा, इसलिए आपको इसे लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे पुट करके आप अपना रिजल्ट निकाल सको। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इतना तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।